बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास जो जो टूल्स होने चाहिए बेसिक, आप लोग ये सब अरेंज कर लें ताकि, और मैं आपको उसके अल्टरनेटिव भी बताऊंगी कि अगर वो चीज़ नहीं है आपके पास तो आप लोग क्या यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अच्छा यही, अगर प्रोफेशनल तरीके से आप करना चाहें तो आप लोगों के पास वो चीज़ें होनी चाहिए, ठीक है। और अगर घर में करना चाहें तो घर के लिए भी फिर मैं आपको बता देती हूँ कि क्या क्या आप यूज़ कर सकते हैं। पहली चीज़ जो हम यूज़ करेंगे वो हमारे पास बीटर होना चाहिए, एक छोटा सा हैंड बीटर। आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप्स होती हैं। मेरे पास ये आरडी का है। मैंने तो काफ़ी यूज़ किए, मैं कोई 4-5 मेरे ख्याल से यूज़ कर चुकी हैं। लेकिन ये आरडी वाला जो है ये ज़रा काफ़ी चला है। इसके भी ये विस्क टूट गए थे, लेकिन फिर ये मुझे और मिल गए थे। वो भी कहीं से, उनके शॉप में तो नहीं होते, लेकिन मैंने कहीं से ये सेकेंड हैंड के जो वो होती हैं, जहाँ पे सेकेंड हैंड की क्रॉकरीज वगैरह, क्रॉकरी मिलती है यहाँ पे, उनके पास थे तो फिर मैंने ये इसके लिए। लेकिन ये काफ़ी मेरा चला है, इसको मैं बहुत ज़्यादा यूज़ करती हूँ, ठीक है। अगर ये चीज़ नहीं है आपके पास फ़िलहाल तो आप ये एक विस्क आप लोग कहीं से भी ले सकते हैं। विस्क होता है, उससे आप लोग अच्छा सा इसको मिक्स कर सकते हैं। ये वाला भी होता है, और एक आप बड़ा भी ले सकते हैं अगर, ये दोनों साइजेस। लेकिन ज़रा कोशिश करें कि लाइट वेट यूज़ करें। मेरे पास तो ये देखें ये टूटा गया, लेकिन इससे मेरा बड़ा काम चल जाता है। हैवी में ये है कि आप लोग के हाथ थक जाते हैं, तो कोशिश करें कि लाइट वेट हो, और वो दूसरा वो स्प्रिंगी सा ना हो, ये पूरे वायर्स हों, ठीक है। ये ज़्यादा अच्छा होता है। जो एक वो इधर एक अंडे फेंटने के लिए जो होता है ना, वो सिर्फ स्प्रिंग सा इधर होता है, वो भी मेरे पास है नहीं, उसकी इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। आपके पास एक विस्क जो है वो पूरा वायर पूरे वाले हों, ठीक है, इस तरह, यानी एंड तक हो, इस तरह, ठीक है। लेकिन कोशिश करें कि लाइट वेट हो। ये भी ज़रा जो ये वाला है ये ज़रा बहुत हैवी है, ठीक है, तो इससे हाथ काफ़ी जल्दी थक जाता है। लाइट वेट यूज़ करें। ये आपके पास बेसिक चीज़ होनी। ये भी ना हो तो फिर आप काफ़ी लंबा सा, अगर आपके पास फॉक है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन कोशिश करें कि ये चीज़, तो अगर आपके पास बीटर नहीं है, हैंड बीटर, तो कम से कम ये आपके पास होना चाहिए, ठीक है। तो ये इसका बीटिंग का एक, ये आप इन तीनों चीज़ों से, चारों से आप कर सकते हैं, ठीक है। फिर सेकंड नंबर पे जो हमारे पास ज़रूरी चीज़ है वो है ये स्पैचुला, एंगल स्पैचुला, ठीक है। वो ज़्यादा अच्छा रहता है क्रीम लगाने के लिए। अगर आपको चाहिए तो ये भी कर सकते हैं। अगर ये ना हो तो फिर आप कोई सी भी छोटी वाली छुरी आप ले लें, उससे भी आप कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप, और इसमें एक बड़ा साइज़ भी आता है। बड़ा ज़रा ये है कि मैं ज़्यादातर यही वाला यूज़ करती हूँ, जो इसमें इस तरह का एंगल होता है, वो ही मैं यूज़ करती हूँ। तो ये, और छोटा, तो ये ज़रा हैंडी सा है, और मैं बहुत आराम से इसको, मेरा तकरीबन हर ऑर्डर में यही वाला यूज़ होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास ये रबर के स्पैचुला होने चाहिए, ठीक है। रबर के स्पैचुला जो है वो आपकी जो बाउल है उसको साफ़ करने के लिए, जो उसमें कोई मिक्सचर आपने बीटिंग के लिए, बेकिंग के लिए करना है, तो वो उसके लिए आपको ये रबर के स्पैचुला चाहिए होते हैं। तो ये भी आपने कोशिश करनी है कि एक मिलते हैं, जो ये वाली जगह अलग होती है, नीचे इसका ये पोर्शन इसके साथ जुड़ा होता है, यानी ये इसके साथ अटैच होता है, और बाज़ दफ़ा वो निकल जाता है उससे। तो वो और वो कोशिश करें कि वो ना लें। कोशिश करें कि आपके पास अगर एक ही मटेरियल में हो, यानी शुरू से लेकर एंड तक। अब देखिए ये वाला भी, इसमें कहीं पे भी जोड़ नहीं है, तो आप अगर ये वाले मिलते हैं तो ज़्यादा अच्छे हैं। थोड़े से बिल्कुल सॉफ्ट भी ना हो, हल्के से हार्ड होने चाहिए, ठीक है। ये देखें हल्का सा हार्ड होना चाहिए, तो ये और भी ज़्यादा हार्ड भी ना हो। अब मैं आपको एक हार्ड वाला दिखाती हूँ, वो भी मेरे पास पड़ा हुआ है, वो मैं ज़्यादातर कुकिंग के लिए यूज़ करती हूँ। ये देखें ये काफ़ी हार्ड है, तो ये देखें ये कुकिंग के लिए मैं यूज़ करती हूँ सिर्फ, तो ये इसलिए इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया। इसको मैं बेकिंग के लिए नहीं यूज़ करती। तो ये बेकिंग वाले हैं। कोशिश करें कि यही वाले आप अगर मिलते हैं तो ले लें, अगर नहीं मिलते तो कोई सा भी आप स्पैचुला रबर वाला आप अपने पास एक ज़रूर आपको चाहिए होता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये नाइफ़ है, कटिंग नाइफ़। ये केक कट करने के लिए बहुत इजी होता है, आराम से जो है इससे आप केक कट कर सकते हैं बिल्कुल लेवल में। ये इसकी एक साइड, इसको डर्ड नाइफ भी बोलते हैं, ठीक है। छोटे साइज़ में भी मिलती है। अब ये मेरे पास एक घर में पड़ी हुई थी, ये बस ऐसी नाइफ वाले सेट में आया हुआ था, एक नाइफ आई हुई थी, तो ये भी बिल्कुल इसी तरह है, देखिए। तो इसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। अगर ये है आपके घर में तो ये भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर आपके पास नहीं है तो ये ब्रेड नाइफ भी बोलते हैं इसको। और प्रोफेशनल बेकिंग में या उसमें आपको ये वाली चाहिए होती है, तो अगर ये मिलती है तो अच्छा है, नहीं तो आप कोई सी भी, फिर कटिंग के लिए आप कोई सी भी छुरी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है।
कोई सी भी नाइफ वाइफ ले लें, उससे भी कट कर सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है, लेकिन ये है कि जो कटिंग वाली नाइफ है वो ज़्यादा अच्छी होती है। अच्छा, उसके बाद फिर हम मेजरिंग कप्स की तरफ आ जाते हैं। मेजरिंग कप्स और ये दो चीज़ें हैं, ठीक है। अच्छा, ज़्यादातर लोगों को कप्स में ही इजी होता है, लेकिन अगर प्रोफेशनल बेकिंग की तरफ आएँ तो आप लोगों को ग्राम्स में और आउंसेस में चाहिए, पता होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये भी आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इससे भी हम इंशाल्लाह मैं आपको इससे भी बताऊंगी कि इससे भी आप कैसे कर सकते हैं, और फिर हम ये मेजरिंग कप से भी बताएंगे। मेजरिंग कप्स का पूरा सेट मिलता है, इसके ये मेरे पास कोई 6-7 सेट में इसमें थे कप्स और स्पून्स, तो वो ज़रा इधर उधर हो गए हैं, मैं आपको वो भी साथ साथ दिखाती जाऊंगी। लेकिन ये है कि आप ये वाले कप्स अगर सेट इसका मिलता है, प्लास्टिक में मिलता है, स्टील में भी मिलता है, कलर प्लास्टिक कप्स भी होते हैं, वो भी आप, तो एक पूरा सेट मिलता है, तो वो अगर आप लेने, इसके ऊपर ये देखें ये लिखा होता है, ये 1 कप है, ये देखें ये 1 कप है, ये 1/2 कप है, ये मेरे पास एक और सेट था तो उसमें ये 1/3 कप है। तो ये इससे ज़रा इजी हो जाता है फिर आपकी, क्योंकि बेकिंग जो है वो आपकी एक साइंस है, ठीक है। तो वो आप लोगों को बिल्कुल एज इट इज़ करनी है, ये नहीं कि थोड़ा बहुत आपने अपनी मर्ज़ी से ऐड कर दिया तो वो सारी आपकी जो भी चीज़ है वो सारी आपकी ज़ाया हो जाती है, ठीक है। तो ये अब इसके बाद फिर हमारे पास एक रूलर चाहिए होता है। रूलर भी आप यूज़ कर सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में, ये तो खैर फिर आगे आपको बताऊंगी मैं, लेकिन ये इसकी इतनी वो नहीं है। और इसमें बेसिक में हमारे पास फिर ये पाइपिंग बैग्स भी आ जाते हैं, ये भी आप ले लें, अगर आपको कहीं से मिलते हैं तो वो भी ले लें, ऑनलाइन भी मिल जाते हैं आराम से। तो पाइपिंग बैग्स भी चाहिए होते हैं, अगर ये नहीं है तो फिर आप लोग नॉर्मल जो घर में जो स्क्वायर वो शॉपर से मिलते हैं वो आप ट्रांसपेरेंट जो होते हैं वो आप यूज़ कर सकती हैं। लेकिन अच्छा यही है कि आपके पास ये बैग्स हों, तो ये आपको ग्रॉसरी जो स्टोर्स होते हैं बड़े वाले, वहाँ पे पूरा सेट इसका होता है। ये भी देखें, ये काफ़ी टाइम चल जाते हैं, यानी आप इसको यूज़ भी कर सकते हैं, ये नहीं कि एक दफ़ा यूज़ करके आप इसको फेंक दें, तो आप इसको बार बार भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, फिर ये मेरे पास एक मैं समझ रही थी कि ये भी एक ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए, ये ओवन थर्मोमीटर है। अगर आपका ओवन आपको लगता है कि उसका टेम्परेचर जो है वो सही नहीं आ रहा, और वो कभी गलत वो बताता है, कभी क्या चीज़ कभी जल जाती है, कभी सही से बेक नहीं होती, तो आपके पास ये ओवन थर्मोमीटर होना लाजमी है। तो ये आप अगर उसमें रख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आपका टेम्परेचर जो है वो कहाँ पे है। तो इससे आप लोग अपने ओवन जो है वो सेट कर सकते हैं। अगर बाज़ टाइम मेरे यूट्यूब पे वीडियो भी है, जो न्यू आप लोग कुकिंग रेंज लेते हैं तो उसके लिए क्या क्या प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो मैंने उसमें सही बताया हुआ है कि आपको ओवन थर्मोमीटर जो है वो रख लेना चाहिए। तो उससे आपको हमेशा जो बेकिंग है वो हमारी इधर से ही, ये जो नीचे है ना इस तरफ सेल्सियस, इस पे आपने देखना होता है। तो 150 या 200 के बीच में हमारी अक्सर जो बेकिंग है वो होती है, तो हमें फिर इसको देखना पड़ता है कि बास दफ़ा वो हमारा ज़्यादा नीचे चला गया या बिल्कुल ही 100 पे ही है, तो वो फिर उसी से वेरी करता है कि हमारी चीज़ वो बेक नहीं हो रही है या फिर ज़्यादा ही वो बर्न हो गई है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद हमें अगर ये आपको ये सेट भी मिल जाएगा, ऑनलाइन भी आराम से मिल जाता है। इसमें आप लोग हर तरह के इसमें टूल जो बेसिक होते हैं वो अवेलेबल होते हैं। ज़्यादातर जो अक्सर मुझसे लोग पूछते हैं कि आप लोग फ्लावर्स कैसे बनाते हैं, जो रोजेट होते हैं, तो वो इस वाले से 1M है ये जी, 1M का ये नोज़ल होता है विल्टन का, ये तो खैर विल्टन का है। वैसे इसमें मेरे पास ये भी विल्टन के हैं, देखें ये 2-3 विल्टन के हैं, लेकिन इसमें भी मिल जाते हैं आपके पास इस सेट में। मैंने बस वो काफ़ी ज़्यादा हैं तो मैंने सारे इसी में रख दिए हैं, या कुछ और भी इधर उधर पड़े हुए हैं। रोज़ के लिए आपको रोज़ अगर बनाना है, ठीक है, तो वो इस वाले टूल से होता है। फिर ये वाला जो है ये बिल्कुल जो स्मॉल बॉल्स बनाते हैं उसमें ये वाला यूज़ होता है। फिर ये वाली जो है ये बिल्कुल, एक तो ये थोड़ा सा मोटा है, इससे बिल्कुल बारीक वाला भी होता है, तो वो आप लोग राइटिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर मुख्तलिफ होते हैं, ये वाला जो है ये लीफ के लिए यूज़ होता है, लीफ में 2-3 डिज़ाइंस होते हैं, ये वाला भी आप लोग कर सकते हैं। तो ये आप लोग एक सेट प्रॉपर ले लें, तो ये है कि आप लोगों को हर एक के लिए देखना नहीं पड़ता। ये देखें ये काफ़ी बारीक है,
तो ये वाला जो है ये राइटिंग के लिए यूज़ होता है, बिल्कुल हल्की कपकेक्स पे आपको बिल्कुल बारीक राइटिंग चाहिए होती है तो वो आप लोग इससे कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका एक सेट बहुत आराम से मेरे ख्याल से 500 तक मिल जाता है। ऑनलाइन मैं आपको वो लिंक भी दूंगी जहाँ से आप लोग ये सारी चीज़ें परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा अब आते हैं हम पैंट्स की तरफ। ये सारे पैंट्स हैं। ठीक है, इसमें अब मेरे पास ये देखें, ये बेच की मैंने यूज़ की है। आप ये एक प्रॉपर पैन है एल्युमिनियम का, ये काफ़ी अच्छा है मेरे पास, बहुत ही पुराना है, मैंने काफ़ी पहले का लिया हुआ है और ये इसकी मटेरियल भी थोड़ा सा थिक होता है, तो ये बहुत पुराना है लेकिन ये बहुत चल जाता है और बहुत आराम से साफ़ भी हो जाता है इसमें। और कोशिश करें कि आपके पैन जो हैं वो साफ़ रहें। और ये एल्युमिनियम के पैन्स होते हैं, ये आपको मिल जाएंगे कहीं पे भी। आप ये 8 इंच का पैन है, एक 8 इंच का पैन अगर 2 पाउंड्स के लिए चाहिए वो 8 इंच का ये मिल जाता है। फिर आपके पास स्क्वायर पैन होना चाहिए। ठीक है, स्क्वायर पैन होगा, बेसिक जो है आप वो देख लें, ये भी कोई 8 इंच का है पैन स्क्वायर। फिर आपके पास ये 6 इंच का, ये मेरे पास एक नॉर्मल जो इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है लेकिन ये है कि ये मैं यूज़ कर लेती हूँ। और एक फिर ये अगर आपके पास कुछ नहीं है पैन, तो फिर आप घर में इसी तरह जो हमारे पास देचकियाँ होती हैं घर में, सिल्वर की हम उसको कहते हैं, वो आप यूज़ कर सकते हैं। स्टील के भी यूज़ कर सकते हैं लेकिन ये है कि स्टील से ज़्यादा फिर हमारे पास ये वाले जो होते हैं ये ज़्यादा अच्छे चल जाते हैं, तो ये वाला आप यूज़ कर लें। ये देखें, ये भी इससे भी मैं केक्स ही बनाती हूँ और छोटे वाले जो पैन है वो आप यूज़ कर सकते हैं कोई से भी। ठीक है, बेसिक जो केक्स हैं उसके लिए। और टी केक्स बनाने के लिए फिर आपके पास टी केक्स के लिए आपके पास इस तरह का एक मोल्ड मिलता है जो आपके टी केक्स के लिए यूज़ होते हैं, जो कि हम फिर निकाल के कट करते हैं स्लाइसेस में। तो ये आपका एक अगर मिलता है, नॉन स्टिक भी मिलते हैं पैन्स, आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये मेरा काफ़ी यूज़ हुआ है और मैं अभी तक इसको यूज़ कर रही हूँ। ठीक है, फिर आपके पास एक कूलिंग रैक होना चाहिए। ठीक है, कूलिंग रैक नहीं है तो आप कोई सी भी जाली ले लें, कोई सी भी आप जाली इस तरह की यूज़ कर सकते हैं, कोई आप नीचे कुछ भी रख लें। कूलिंग रैक आप रख लें, अगर नहीं है तो फिर आप इस तरह की कोई जाली ले लें। ठीक है, उसके ऊपर आप इसके नीचे कुछ रख लें इस तरह, उसके ऊपर केक रख सकती हैं। ये तो ज़रा बड़ा है, ग्लास आप रख लें या कुछ भी, ये ज़रा वो केक जो है उसको ठंडा करने के लिए हमें चाहिए होता है। ये देखें, इस तरह भी आप कर सकते हैं ताकि हमारे पास जो है ओपन जगह काफ़ी रहे और फिर हम उसको उसके ऊपर केक रख लें तो वो आराम से 30-40 मिनट या 1 आवर के लिए हम उसको कूल करने के लिए हमने ये रख लें। लेकिन अगर कूलिंग रैक है तो वो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि वो फिर अच्छी काफ़ी बड़ी जगह होती है, तो वो आप आराम से इसमें ये केक इसके ऊपर रख लें तो वो आराम से ठंडे हो जाते हैं। फिर इसके बाद आपके पास ये भी देख लें, वैक्स पेपर है, ये एक पूरे रोल की रोल मिलता है, तो आप वो भी आप उसको काट लें। मैंने अपने हिसाब से इसको कट किए हुए हैं, तो बस वो फिर मैं पैन्स में यूज़ कर लेती हूँ। कहीं पे केक बनाना हो तो इसको थोड़ा सा ग्रीस करके और इसके ऊपर ये लगा देती हूँ इस तरह, और फिर उसके ऊपर बैटर डाल देती हूँ। तो ये है कि वो फिर नीचे से चिपकते नहीं है, फ़ौरन से हम उसको निकाल के वो रैप जो ये पेपर है वो हम हटा देते हैं, तो वो हमारा केक बिल्कुल नीट तरीके से निकल आता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो ये चीज़ें काफ़ी थी। और जो आपके लिए बेसिक जो टूल्स चाहिए वो आप ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आपको क्या क्या इंग्रेडिएंट्स बेसिक जो चाहिए वो। ठीक है, चलिए, ओके, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।